हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे डबल इंटीग्रेशन सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने सम उठाया जो यूनिवर्सिटी में काफी बार आया है, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। तो इसको हमें करना है चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से स्टेप फॉलो करते हैं चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। ओके, तो स्टेप्स क्या क्या थे? सबसे पहले हमें इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है, जो भी रीजन हमें ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद उस रीजन को ड्रॉ करना होता है, स्केच करना होता है। फिर उसके बाद हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन का लिमिट फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 4 स्टेप है किसके लिए? चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर स्केच करते हैं, फिर लिमिट फाइंड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे डबल इंटीग्रेशन को। ओके, तो लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर अभी dx दिया है, तो ये अंदर वाला लिमिट इससे रिलेट करेगा, और बाहर क्या है dy, तो ये बाहर वाले लिमिट से रिलेट करेगा। तो x का वैल्यू क्या दिया है? y, x का वैल्यू क्या दिया है? y, एंड x का वैल्यू क्या दिया है? रूट ay। अभी बाहर क्या है dy, तो ये y का लिमिट होगा। ओके, तो ये y इक्वल टू 0 दिया है और y इक्वल टू a दिया है। ओके, तो ये ड्रॉ हो जाएगा, ये भी ड्रॉ हो जाएगा, ये भी ड्रॉ हो जाएगा, बट ये रूट में, तो रूट में हम लोग क्या करते हैं हमेशा? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये स्क्वायर कर दूंगा इस तरफ और ये रूट हट जाएगा इस तरफ, तो ay बचेगा। तो यहाँ पर एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ पावर 1 है, वेरिएबल में y का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो कभी भी एक तरफ स्क्वायर होता है, एक तरफ 1 होता है। अगर x के पावर में 2 है, अगर y के पावर में 2 है, अगर उस तरफ y के पावर में 1 है या तो x के पावर में 1 है, तो इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ओके, तो पैराबोला किस तरह से बनता है? जिसके ऊपर पावर 1 होता है, जिसके ऊपर पावर 1 होता है उसी पे डायग्राम अपना बनता है। ओके, जैसे यहाँ पर y के ऊपर पावर 1 है तो y पे डायग्राम बनेगा, या तो ऊपर के तरफ या तो नीचे के तरफ। ओके, तो अब पता कैसे चलेगा कि नीचे के तरफ बनेगा कि ऊपर के तरफ बनेगा? तो आपको देखना है कि y पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पे प्लस है, आगे आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ऊपर के तरफ डायग्राम बनेगा। ओके, ऐसा डायग्राम बनेगा। ओके, अगर ये माइनस होता ऐसा तो नीचे के तरफ डायग्राम बनता। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अभी y इक्वल टू एक्स, ये लाइन हमेशा आपको पता है कि किस तरह से जाती है। ये लाइन ऐसा जाता है हमेशा, y इक्वल टू एक्स जो लाइन होता है ये इस तरह से जाता है। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स होता है तो इस तरफ से जाता है। ओके, y इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम लोग y इक्वल टू 0 बोलते हैं। ओके, एंड y इक्वल टू a दिया है, तो a कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं पे होगा y पे। ओके, तो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो कभी भी आपको याद रखना है कि आप तीसरा लाइन ड्रॉ करोगे तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही वो गुजरेगा। ओके, तो मैं वापस से हटा देता इसको। तो लाइन क्या होगा? y इक्वल टू ए जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही गुजरेगा, y इक्वल टू ए। ओके, तो ये हमने बना दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरा a दिया था ना, y इक्वल टू a था, तो इसको मैं पॉइंट दे दूंगा 0, a। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? a, y का वैल्यू तो a है, तो मैं ये वाला लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसमें y का वैल्यू अगर a पुट करूंगा तो x का वैल्यू भी a आएगा, मतलब ये a, होने वाला है ये पॉइंट। ओके, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, दोनों इक्वल होता है, इसके लिए y इक्वल टू अगर a है तो यहाँ पर x का वैल्यू भी a ही होगा। ओके, तो कॉमन रीजन आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये कॉमन रीजन है इसमें। ओके, ये कॉमन रीजन आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये वाले रीजन में चारों लाइन टच हो रहे हैं। देखो ये वाला लाइन भी टच हो रहा है, तो इसमें y इक्वल टू 0 वाला लाइन भी टच हो रहा है, और ये कर्व भी है इसमें, और ये y इक्वल टू एक्स वाला लाइन भी है, और y इक्वल टू a भी है। चारों लोग इसमें टच हो रहे हैं। ओके, ये रीजन कॉमन रीजन है अपना। ओके, तो आपने क्या किया? इक्वेशन फाइंड किया, फिर बाद में आपने स्केच रीजन भी स्केच कर दिया। अब आपको लिमिट फाइंड करना है, तो लिमिट फाइंड करने के लिए पहले हम लोग चेंज ऑर्डर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी के लिए फिलहाल, और y इक्वल टू एक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स। ओके, अभी सेम चीज क्वेश्चन वापस से लिख देते हैं, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई इंटू डी एक्स डी वाई, तो इसको डी वाई डी एक्स हम लोग लिख देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ओके, ऑर्डर चेंज कर दिए, अभी ऑर्डर चेंज कर दिए यहाँ पे हमने। अब हमें लिमिट फाइंड करना है, तो लिमिट फाइंड किस तरह से करते हैं? जो भी अंदर होता है उसके पैरेलल एक लाइन रीजन में हम लोग मारते हैं। मतलब यहाँ पे अंदर dy है तो y के पैरेलल एक लाइन रीजन में। ओके, y के पैरेलल एक लाइन मैंने रीजन में मार दिया। ओके, अगर अंदर dx होता तो dx के पैरेलल एक लाइन मारता मैं। ओके, तो अब देखना है कि कहाँ कहाँ पर कट हुआ है y के पैरेलल मारने पर। यहाँ पर कट हुआ रीजन में, फिर बाद में यहाँ पर कट हुआ। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है? ये वाले फर्स्ट पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है? मतलब ये कर्व का इक्वेशन क्या है हमारा? कर्व का इक्वेशन तो हम लोग ने लिखा नहीं, तो यहाँ से लिख देते एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, ये हमारा कर्व का इक्वेशन है। ओके, तो इसमें से y का वैल्यू मैं अगर निकाल लूँ
ये वाले कर्व पे y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए। ओके, क्योंकि y को एक तरफ रखूंगा तो एक्स स्क्वायर बाय ए हो जाएगा, ए को वहां ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिला एक्स स्क्वायर बाय ए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कट किया तो ये वाले लाइन में y का वैल्यू क्या है, ये वाले लाइन में y का वैल्यू क्या है, x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x। ओके, x लिख दिए। अब बाहर वाले लिमिट निकालना बहुत आसान होता है कि रीजन कहां से कहां तक गया है। ओके, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक गया है, तो मिनिमम तो यहीं पे होगा, ओरिजिन पे 0,0 होता है, x का वैल्यू 0 होगा। सबसे हाईएस्ट कहां पे गया, यहाँ पे गया है, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा ना वो, तो यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू इसमें क्या है, a है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है x का, 0 से लेके a तक गया है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 0 से लेके a तक x का वैल्यू वेरी किया है। ओके, तो इस तरह से आपने लिमिट भी फाइंड कर लिया। ओके, तो आपने क्या किया, इक्वेशन फाइंड किया, रीजन बनाया, उसके बाद लिमिट फाइंड कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, उसके बाद आंसर आ जाएगा अपना। ओके, तो ये रीजन का मतलब क्या होता है कि ये रीजन के अंदर हम लोग ये डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इस रीजन के अंदर कोई स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, उसका डबल इंटीग्रेशन ये है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लेके आएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते आगे कंटिन्यू करता हूं, मैं बाकी चीजों को रफ कर देता हूं। अभी इसको मुझे dy से इंटीग्रेशन करना है, तो dy से इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो x को कांस्टेंट समझूंगा। ओके, तो ये x कांस्टेंट है, ये भी x कांस्टेंट है। ओके, तो अभी आपको एक फॉर्मूला पता होगा इंटीग्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल का, जैसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता था, ये कांस्टेंट है, और इसका dx से इंटीग्रेशन अगर हम करते थे तो क्या आता था अपना आंसर, 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इसका आंसर ये आता था 1/a tan इनवर्स x/a। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, x कांस्टेंट है, अगर इसको dy से इंटीग्रेशन किया तो x कांस्टेंट है, उसको ऐसे लिख दिए, x कांस्टेंट है उसको ऐसे लिख दिए। अब अंदर ये 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, क्योंकि dy से कर रहा हूँ कि ये कांस्टेंट हो गया, तो हमें क्या करना है, 1/a, 1 बाय कांस्टेंट क्या है, x है, इंटू tan इनवर्स x बाय कांस्टेंट, तो x इसका अभी क्या है, y है। ओके, उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन मत करना ज्यादा, ये वेरिएबल समझो, ये वेरिएबल डिवाइड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, x है। ओके, तो इसके जैसा सेम कंपैरिजन मैंने किया इस सम के लिए। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, एक बार x पुट करेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर बाय a पुट करेंगे, और बाहर क्या था dx, उसको एज इट इज में लिख दूंगा, और यहाँ पे बाहर इंटीग्रेशन क्या था उसको भी एज इट इज लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, x कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिए। अभी एक बार x पुट करते हैं y के प्लेस पे, और एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं, 0 से a, इसको ऐसे लिख दूंगा, tan इनवर्स y के प्लेस पे एक बार x पुट किया तो x/x, फिर माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स इसके जगह पे एक्स स्क्वायर बाय a डिवाइड बाय x, ये आ जाएगा। और इसमें हम लोग पुट तो कर चुके, सॉरी, पुट तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर चुके, अभी dx इसको लिख देंगे ऐसे ही। अभी कैंसिल क्या हो रहा है, x कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक x कैंसिल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे बचेगा 0 से a, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, और यहाँ पे क्या बचा, tan इनवर्स x/a बचा, tan इनवर्स x/a बचा, और बाहर बचा dx। ओके, इतना आ गया। अब इसको हमें इंटीग्रेशन करना है, किससे, x से इंटीग्रेशन करना है, इसको और इसको। ओके, तो आगे कंटिन्यू करता हूं, उसको मैं रफ कर देता हूं। ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, tan इनवर्स, cot इनवर्स और sin इनवर्स, कुछ भी इनवर्स में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग, उसके लिए मेथड है। ओके, तो मेथड क्या है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। उससे पहले क्या करता हूँ मैं, ये इंटीग्रेशन दोनों को मैं दे देता हूँ। सबसे पहले 0 से a π/4 dx भी दोनों को देता हूँ, इसको भी दे देता हूँ, इंटीग्रेशन इसको भी दे देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन 0 से a tan इनवर्स x/a dx। हम क्या करते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करते हैं, ये वाले पार्ट को, tan इनवर्स वाले को। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और छोड़ देते हैं। ओके, और इसको बोल देते हैं I1, थोड़ी की देर के लिए इसको समझ लेते हैं I1 हम लोग। ओके, I1 इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करते हैं यहाँ पे अलग से। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a tan इनवर्स x/a, ओके, इंटू dx। तो अभी tan इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग को आगे मल्टीप्लाई 1 करना पड़ता है, आगे 1 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और फिर u इंटू b लगाना पड़ता है। ओके, कभी भी आपको आएगा log या तो tan इनवर्स या तो cot इनवर्स या तो sin इनवर्स, तो आपको आगे मल्टीप्लाई 1 करना है, फिर u इंटू b लगाना है। लेकिन u इंटू b का रूल लगाने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि लीएट फंक्शन चेक करते हैं।
लीएट फंक्शन के फॉर्म में ही होना चाहिए यू इंटू वी लगाने के लिए। लीएट फंक्शन का मतलब क्या होता है, लॉग का टर्म होना चाहिए, आई फिर लॉग के बाद इनवर्स का टर्म होना चाहिए, फिर अलजेब्रा का टर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म होना चाहिए, फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल का टर्म होना चाहिए। ओके, ये होता है। और ये सब होने के बाद हमको कांस्टेंट लास्ट में लिखते हैं, जो कांस्टेंट इसमें दिया नहीं है, तो ये सब होने के बाद कांस्टेंट को लास्ट में लिखना पड़ता है हमें। ओके, तो टेन इनवर्स इनवर्स है तो सबसे पहले इनवर्स आएगा, बाद में कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हमेशा ये सब के बाद में ही लिखना होता है हमें। ओके, तो 1 को आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, 1 को पीछे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मैं पीछे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, 1 को मल्टीप्लाई में पीछे करता हूँ इंटू डी एक्स, क्योंकि यू इंटू वी लगाना है तो ये रूल हमें फॉलो करना पड़ता है कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए यू और वी। ओके, तो मैं बाकी को रफ करता हूँ और यू इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। फॉर्मूला में पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ यू इंटू वी का। इंटीग्रेशन यू इंटू वी क्या होता है, यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन यू डैश इंटीग्रेशन वी ब्रैकेट, ये होता है यू इंटू वी का फॉर्मूला। तो लगा देते हैं हम लोग, ये यू है अपना और ये वी है। ओके, तो यू लिखना सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स बाय ए, फिर इंटीग्रेशन वन डी एक्स मान लो क्योंकि सारी जगह हमारे पास डी एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव करना है हमें। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ओके, इतना हो गया। फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यू लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन वी मतलब वन डी एक्स और ब्रैकेट एक दे देना है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में था, और बाहर ये इंटीग्रेशन है तो इसका डी एक्स बाद में आ जाएगा लास्ट में। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। टेन इनवर्स एक्स बाय ए इंटू ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, एक्स लिख दिए, माइनस इंटीग्रेशन। अभी डेरिवेटिव टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो लिखूंगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे एक्स बाय ए है, एक्स के जगह पे एक्स बाय ए तो एक्स बाय ए लिखा। तो इसका डेरिवेटिव भी साइड में हमें लिखना पड़ता है, एक्स बाय ए का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय ए, एक्स बाय ए का डेरिवेटिव 1 बाय ए साइड में लिख दिए चेन रूल के हिसाब से, इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, फिर ये ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे और बाहर dx बचा था उसको ऐसे ही लिख दो। ओके, अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, और x टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स को आगे लिख दिया मैंने इसमें से, माइनस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने दोनों को दे दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे x मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, x होता है डिवाइड बाय a इंटू डी एक्स। ओके, अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, x टेन इनवर्स x बाय a माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है। ओके, डिवाइड बाय a स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए a स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई x बाय a। ओके, फिर यहाँ से a के कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके नीचे के नीचे ना हो तो a के कैंसिल हो जाएगा और ये a ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, इसको ऊपर भेज देते हैं हम लोग। ओके, बाहर है dx। ओके, आगे कंटिन्यू यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, एक और स्टेप यहाँ पर, टेन इनवर्स x बाय a माइनस यहाँ पे आ जाएगा ax, ये ऊपर चला जाएगा a और ax साथ में लिख देंगे हम लोग, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ओके, इतना हो गया। अभी इसका इंटीग्रेशन बचा है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो x टेन इनवर्स x बाय a माइनस, अभी देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, कभी भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसका आंसर डायरेक्टली आता है, हमें पता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट होता है तो आंसर आता है लॉग एफ ऑफ एक्स, डायरेक्टली आपको लिख देना होता है। ओके, तो यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव देखो, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन ऊपर 2x नहीं है तो हम लोग 2 एडजस्ट कर सकते हैं। ये a को मैं क्या करता हूँ, बाहर लिखता हूँ, a को बाहर लिख दिया और आना चाहिए था आंसर 2x, डेरिवेटिव तो 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, डिवाइड 2 कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ओके, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है
तो आंसर में क्या लिखूंगा, माइनस a/2, a/2 ऐसे ही रहेगा। आंसर रहेगा लॉग डिनोमिनेटर क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन I1 का ये आया। ओके, I1 का इंटीग्रेशन मिल गया हमें। अभी देखो, अभी यहाँ पे I1 के जगह पे पुट करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन इसका। तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, 0 और a पुट कर देते ना, पहले 0 और a पुट कर देते, a एंड 0, क्योंकि लिमिट हमें पुट करना पड़ेगा। ओके, तो a पुट कर देते, फिर फाइनल आंसर इसका लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। तो a पुट करता हूँ मैं सबसे पहले, तो x के जगह पे a आएगा यहाँ पे tan इनवर्स a/a माइनस a/2 लॉग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया। ये अपर लिमिट का काम खत्म। माइनस अब लोअर लिमिट करते हैं। लोअर लिमिट 0 यहाँ पे पुट करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस a/2 लॉग a स्क्वायर प्लस 0। ओके, ब्रैकेट। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। a यहाँ पे a कैंसिल, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। माइनस a/2 लिखा मैंने इसको लॉग, यहाँ पे a स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर होता है, 2a स्क्वायर होता है। माइनस यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a/2 लॉग a स्क्वायर, इतना हो गया। अभी देखो यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा a/4 माइनस, इसमें से a/2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो इसमें से माइनस a/2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा लॉग 2a स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा लॉग a स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया और a/2 भी कॉमन लिया। तो अब लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे हम लोग। तो यहीं पे कर देता हूँ a/4 माइनस a/2 लॉग a m/n, m/n, लॉग m माइनस लॉग n है तो लॉग m/n हो जाता है डायरेक्टली। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा अपना फाइनल आंसर यहाँ पे a/4 माइनस a/2 लॉग 2। ये अपना आंसर है किसका, I1 का, I1 का आंसर आया। अभी इसका आंसर निकाल लेते ना, इसको तो किए नहीं अपन ने सॉल्व, इसको किए नहीं तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर ही, इतने में हो जाएगा अपना। तो π/4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, π/4 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x आता है साथ में। ओके, मतलब 5 है तो 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाता है। तो ऐसे ही π/4 है, π/4 का π/4x हो जाएगा, और इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे a एंड 0, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। ओके, और साथ में क्या है, माइनस इसका आंसर तो निकाल चुके हम लोग ने, कितना आया, ये आया, तो इसको इधर पे रख देते हैं हम लोग, a π/4 माइनस a/2 लॉग 2, इसको ऐसे ही रख दिए। अभी इसको एक बार a पुट करते, एक बार 0, जब मैंने a पुट किया तो π/4 a माइनस, जब 0 पुट करूंगा तो 0 ही हो जाएगा पूरा टर्म, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हटा देते, लोअर लिमिट हटा देते। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो a π/4, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा a/2 लॉग 2, तो कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो बचा कितना, a/2 लॉग 2। तो अपना डबल इंटीग्रेशन जो था जिसका चेंज ऑर्डर किए थे, तो उसका आंसर इतना आया। ओके, तो इस तरह से आपको करना है चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और सॉल्व करना है आसानी से। ओके, तो ये काफी IMP था यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो यूनिवर्सिटी में IMP क्वेश्चन होगा वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। थैंक यू।